हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, है ना। तो टेलीग्राम चैनल क्या है? स्टडी विथ रितेश, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हेयर यानी खरगोश के बच्चे कहलाते हैं। खरगोश के बच्चे क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है लार्वा, दूसरा ऑप्शन है पप, तीसरा ऑप्शन है काफ, चौथा ऑप्शन है लिवरेट। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, ये आपके पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। वेरी गुड। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी आंसर किया है वो सही है ना। तो देखिए क्या होता है, लिवरेट का मतलब होता है ए यंग हेयर, ठीक है। ए यंग हेयर इसका मतलब ही होता है, यानी जो खरगोश के छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लिवरेट कहा जाता है। यानी लिवरेट का मतलब हो जाता है ए यंग हेयर, ठीक है। अब देखिए, यदि आप लोग को ये याद नहीं होता फिर भी आप लोग आंसर कर सकते थे। कैसे? तो देखिए, लार्वा जो है ये तो बायोलॉजिकल टर्म है, ये तो होगा नहीं। पप ये भी नहीं होगा। पप का मतलब क्या होता है? पिल्ला होता है, कुत्ते के बच्चों को कहते हैं। काफ ये भी नहीं होगा। काफ का मतलब क्या होता है? जो बछड़ा होता है गाय का, उसको काफ कहते हैं। यानी बोल सकते हो ए यंग काव, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों का समूह कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है क्लस्टर, दूसरा ऑप्शन है कलम, तीसरा ऑप्शन है सेट, चौथा ऑप्शन है क्लच। जल्दी से आंसर कीजिए तो प्यारे बच्चों। वृक्षों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हो देन आप लोग सही हो, है ना। तो वृक्षों का समूह को क्या कहते हैं? हम लोग क्लस्टर कहते हैं, ठीक है, क्लस्टर कहते हैं। अब देखिए, वृक्ष जो है हमें क्या प्रदान करता है? तो O2 यानी ऑक्सीजन प्रदान करता है ना। और हमारे पर्यावरण को क्या करता है? संतुलित बनाए रखता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्लस्टर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है वह जगह जहां कूड़ा जलाया जाता है कहलाती है। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई वैसी जगह जहां कूड़ा कचरा जलाया जाता है उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रेनरी, दूसरा ऑप्शन है हैंगर, तीसरा ऑप्शन है इंसिनरेटर, चौथा ऑप्शन है एटिक। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवा रहा हूँ सब पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कोई भी बच्चा किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग को नहीं आता कोई बात नहीं, आप लोग सीखने आए हो, है ना। तो यहाँ पे अच्छे से सीखना है, सभी क्वेश्चन को याद करना है समझ के। ओके, वेरी गुड। तो यदि आप लोग आंसर ऑप्शन सी दे रहे हो देन आप लोग सही हो। तो क्या होगा? इंसिनरेटर होगा, है ना। इंसिनरेटर होगा जहाँ पे कूड़ा कचरा को जलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन था वो क्या था? ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेनरी। तो ग्रेनरी का मतलब कोई बच्चा बता सकता है कि क्या होता है? ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? क्या आप लोग बता सकते हो? ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अनाज घर, है ना। यानी जहाँ पे अनाज होता है ना, अनाज भंडार एक घर होता है जहाँ पे हम लोग अनाज वगैरह रखते हैं। तो ग्रेनरी का मतलब क्या होता है? अनाज भंडार होता है। अब देखो हैंगर का मतलब क्या होता है जी? तो हैंगर का मतलब होता है टांगने वाला, है ना। यानी हैंगर का मतलब होता है टांगने वाला जगह, ठीक है। तो ये भी तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखिए एटिक भी नहीं होगा। तो बचा क्या? हमारा ऑप्शन सी बचा, है ना, इंसिनरेटर। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई में फाई का अर्थ है। अब देखो आप लोग वाईफाई यूज करते हो, जब आपका नेट खत्म हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो? वाईफाई से कनेक्ट करते हो ना नेट चलाने के लिए। तो अब आपको बताना है वाईफाई में जो फाई है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बता सकते हो? ऑप्शन दिया हुआ है फ्री, फिडेलिटी, 5 स्वतंत्रता। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, थोड़ा सा फास्ट। वेरी गुड। तो क्या होगा जी? ऑप्शन बी यानी फिडेलिटी, है ना। तो FI का मतलब क्या होता है? फिडेलिटी। देखो वाईफाई का जो पूरा मतलब होता है वो क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, वायरलेस फिडेलिटी।
वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो ये वाईफाई का फुल फॉर्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के साथ हरित क्रांति का संबंध रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था भारत में, ठीक है। तो वो जो हरित क्रांति हुआ था उसका संबंध किस फसल से रहा, किस क्रॉप से रहा, तो बताइएगा। ऑप्शन दिया हुआ है चावल, गेहूं, दाल, गन्ना। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो किस फसल से रहा इसका संबंध, तो गेहूं से, है ना, है ना। तो गेहूं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि जो भारत में हरित क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कब हुई, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है गाइस। बता सकते हो आप लोग हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन सुन लो। 1966 से 67 पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन 1969 से 1971। अच्छा, दो ही ऑप्शन मैंने दिया है, बताइए। दो ही ऑप्शन मैंने दिया है, बताइए आप लोग। वेरी गुड। तो क्या होगा, 1966 से 67 के बीच में, है ना, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्लियर? अच्छा बताओ तो हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, जल्दी से। यानी हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, बताओ। हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं? हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किसको जानते हैं जी? वेरी गुड। किसको जानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, है ना, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि भाई हरित क्रांति से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लिया गया, तो मे भी आगे ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन जी थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? बताइएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मूर। दूसरा ऑप्शन है क्लार्क। तीसरा ऑप्शन है ग्रीगोरी पिंक्स। चौथा ऑप्शन है माइकल डी बेकी। बताइए तो जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन थे। वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हो, रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मूर, देन आप लोग सही हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लेना है कि भाई जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट नॉयस और गॉर्डन मूर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए बताइएगा जल्दी से, पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? ऑप्शन है मुजीबुर रहमान। दूसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान। तीसरा ऑप्शन है नवाज शरीफ। चौथा ऑप्शन है भुट्टो। जल्दी से बताइए तो, सब प्रीवियस क्वेश्चन है, जल्दी से। पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे वो? वेरी गुड, कौन थे? तो लियाकत अली खान। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए तो, वर्तमान समय में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम कौन है? पीएम कौन है जी? वेरी गुड, कौन है? सबको पता है, नवाज शरीफ, है ना, नवाज शरीफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बच्चे का नाम है। यानी सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब वाला बच्चा था उसका नाम क्या रखा गया था? तो ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। दूसरा ऑप्शन है लुइस पास्चर। तीसरा ऑप्शन है डेन ब्राउन। चौथा ऑप्शन है लुइस ब्राउन। जल्दी से आंसर कीजिए तो। यानी विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, भारत की बात नहीं हो रही है। भारत का भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग मुझे बताइए कि विश्व में जो टेस्ट ट्यूब में बच्चा जो जन्मा था उसका नाम क्या रखा गया था जी? वेरी गुड, क्या नाम रखा गया था? वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, है ना, लुइस ब्राउन रखा गया था, है ना। तो विश्व की जो सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसका नाम क्या रखा गया था? लुइस
ब्राउन रखा गया था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना है, कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि भारत में, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत में जन्मे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? भारत में जन्मे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था, यानी बच्चे का नाम क्या था? तो इंदिरा नाम था। ठीक है, इंदिरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लेना। ओके, चलिए। तो अच्छा, अब बात करें एडवर्ड जेनर के बारे में, तो बताओ तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? है ना, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अब बात करें लुईस पास्चर के बारे में, तो पूछता है कि रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? रेबिज के टीके, तो रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ईमेल लगभग कब भेजी गई? यानी सबसे पहले जो ईमेल भेजा गया, कब भेजा गया बताना है आपको। एक तरह से बोल सकते हो कि ईमेल की शुरुआत कब हुई? बताओ, ईमेल की शुरुआत जो है सर्वप्रथम कब हुई? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ईमेल की शुरुआत कब हुई? कब से हुई जी? 1965, 1971, 1985 या 1857? वेरी गुड, क्या है आंसर? 1971 में हुई। ठीक है। अब देखो, ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इसे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो दुनिया का जो पहला ईमेल है वो 1971 में भेजा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी कौन देता है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, भारतीय रेल, टाटा केमिकल्स? जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं देखता हूं कौन कौन बच्चे राइट आंसर देते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों को जो जॉब्स देता है वो कौन देता है? वेरी गुड, कौन देता है? ऑप्शन सी, यानी भारतीय रेल, इंडियन रेल। है ना, समझ में आया? अच्छा बताइए तो अभी रेल मंत्री कौन है? वर्तमान समय में जो रेल मंत्री हैं हमारे, वो कौन है? रेल मंत्री कौन है जी वर्तमान समय में? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, रेल मंत्री कौन है वर्तमान समय में? वेरी गुड, कौन है? पीयूष गोयल। है ना, पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? सीईओ आपको याद होना चाहिए, कौन है? सत्य नडेला। है ना, सत्य नडेला है, सत्य नडेला। याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है। अब और भारतीय रेलवे का तो देख ही लिए। गूगल का बताइए तो गूगल के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है गूगल के सीईओ? ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है जी? सुंदर पिचाई, भारतीय हैं, है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुंदर पिचाई। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग एक लाइक कर दो बस। ओके, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट इनके नाम पे है। यानी आपको बताना है कि जो पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट है वो किसके नाम पर है? गांधी जी, नेहरू जी, वीर सावरकर, जयप्रकाश? जल्दी से बताइए तो, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है गाइज, है ना, वो किनके नाम पर रखा गया है? वीर सावरकर। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा बताओ तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को मालूम है, यूनियन टेरिटरीज है। तो ये राजधानी किसकी है, बता सकते हो? किसकी राजधानी हुई? अंडमान निकोबार। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी पूछेगा तो क्या आंसर दोगे? पोर्ट ब्लेयर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बताइए, गोवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भाई कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट जो है सबसे बड़ा है, बताइए। वेरी गुड। तो यदि आप लोग आंसर ऑप्शन डी दे रहे हो देन आप लोग सही हो। तो कौन सा राज्य है? राजस्थान है ना, राजस्थान है। वेरी गुड। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो आप क्या आंसर करोगे? ये आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य जो है सबसे छोटा है, ठीक है। ये होमवर्क में रहा। और भी होमवर्क में मैं क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे तो पूछा गया था क्षेत्रफल के अनुसार, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य दोनों बताना है आपको, ठीक है। तो क्लास ओवर हो जाने के बाद सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं चेक करूंगा सभी का, ठीक है। और मैं सभी को रिप्लाई भी दूंगा। तो सभी को बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा राज्य दोनों बताना है। यानी 3 होमवर्क मैं दे चुका हूँ, है ना। इससे पहले एक क्वेश्चन क्या था कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सबसे छोटा राज्य है, वो एक होमवर्क हुआ। और ये ये छोटा बड़ा दोनों बताना है। तो 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गायक की आवाज को गोल्डन वॉइस कहा गया है? गोल्डन वॉइस किस गायक की आवाज को कहा गया है? ऑप्शन है किशोर कुमार, के.एल. सहगल, एस.डी. वर्मन, सुरेंद्र। जल्दी से बताइए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, किस गायक की आवाज को गोल्डन वॉइस कहा गया है जी? वेरी गुड, किशोर कुमार जी को कहा गया है। तो ऑप्शन ए जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल इन्होंने लिखा है। आपको बताना है द ग्रेट इंडियन नॉवेल के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है नारायणन, शोभा, नाइपॉल, थरूर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना। ऑप्शन डी जिन भी बच्चे का आंसर है वो सही है। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल के रचनाकार कौन है? शशि थरूर जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? शशि थरूर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये नारायणन है, ये भी क्या है? लेखक हैं, आर.के. नारायण इनका पूरा नाम है। तो इनके द्वारा भी कई सारी नॉवल लिखी गई हैं, लेकिन 2-3 नॉवल पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो पहला पूछता है कि भाई द गाइड, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये सब जितने बता रहा हूँ। द गाइड के रचनाकार कौन है? द गाइड क्या है? एक नॉवेल है, इनके द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि द गाइड के रचनाकार यानी द गाइड के लेखक कौन है? तो आर.के. नारायण है। और एक और है इनके द्वारा लिखी गई, द डार्क रूम, ठीक है, द डार्क रूम। तो द डार्क रूम के रचनाकार कौन है? तो आर.के. नारायण ही होगा, ठीक है। अब देखिए शोभा की बात कर ले तो इनके द्वारा भी एक प्रसिद्ध नोवेल लिखा गया है। कौन सा? स्पीड पोस्ट। शायद आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि स्पीड पोस्ट के रचनाकार कौन है? तो शोभा हैं, ठीक है। अब बात कर ले वी.एस. नाइपॉल की, तो इनके द्वारा भी लिखा गया है। कौन सा? इन ए फ्री स्टेट नॉवल के रचनाकार कौन है? तो कौन थे? वी.एस. नाइपॉल, ठीक है, इन ए फ्री स्टेट। ओके, तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए थे जो मैंने आपको बता दिए। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, आगे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलो क्वेश्चन है, 1857 के पहले भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इस शहर के भारतीयों ने हिस्सा नहीं लिया। बताना है। ऑप्शन है लखनऊ, मद्रास, बिहार, बरेली। यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें किस शहर के भारतीयों ने हिस्सा नहीं लिया था। ऑप्शन में है लखनऊ, मद्रास, बिहार, बरेली। जल्दी से आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, शाबाश। तो ऑप्शन बी होगा, है ना, यानी मद्रास, है ना। तो मद्रास में मद्रास शहर के जो है भारतीयों ने मतलब हिस्सा नहीं लिया था इस क्रांति में। आप लोग को मालूम होगा कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। और देखते देखते ये कहाँ तक फैल गई? दिल्ली में चली गई,
है ना, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, मध्य प्रदेश, यानी बरेली, है ना, यानी इन सब जगह पे फैल गई ये क्रांति। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। देखते देखते दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बरेली, यानी इन सभी स्थानों पर फैल गई। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या पूछता है आपके परीक्षा में कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है लखनऊ से किसने किया था? यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कौन किया था, बता सकते हो? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। कैसे लिखना है? बेगम हजरत महल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो 1857 की क्रांति हुई थी बिहार से नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन होमवर्क में रहा। यानी मैंने 4 क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क में दे दिया। अब देखना है कितने बच्चे एक्टिव होते हैं, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा बताइए, बरेली से बता देता हूँ कि जो बरेली से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो कौन थे? तो वो थे खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान। आपको बिहार का बताना है। ठीक है, और एक और मैं बता देता हूँ, कानपुर का भी जो है पूछ लिया जाता है कि कानपुर का जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो ये किया था नाना साहेब ने, नाना साहेब ने। तो देखो इतने क्वेश्चन मैं बता चुका आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग को मैंने 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जो मेरा क्लास करते हैं उनको तो बताना ही बताना है ना। जिन्होंने भी पेड कोर्स, जो भी बच्चे पेड कोर्स लेके मेरा क्लास करते हैं उन सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ आप लोग को इन चारों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप भी नए स्टूडेंट हो और आप भी पेड कोर्स को लेकर एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हो, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो पैरामेडिकल 2021 के एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8809802288। ठीक है, आप लोग इस पर मैसेज करके जो है आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।